Hello बच्चों, let's read this question. The question say that an alkane A having a molecular mass of 72 produced one monochlorination product. The compound A is. अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ क्लोरीन, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोरीनेशन रिएक्शन। अब बात को जरा ध्यान से समझेंगे। अगर बच्चों हम पहला वाला यहाँ पे कंपाउंड लें, जैसे कि यहाँ पर Me है, फिर यहाँ पर CH2 है, देन CH2 है, फिर यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे Me है। Me का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर Me का मतलब होता है मिथाइल, जिसे CH3 लिखते हैं। तो इस केस में अगर हम क्लोरीनेशन कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी क्लोरीनेशन हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन हमको मोनोक्लोरीनेशन प्रोडक्ट बनाना है। अगर दूसरे वाले में देखें तो यहाँ पर भी क्लोरीनेशन हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है बच्चों, यहाँ पर हो सकता है। अब बच्चों C और D, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n प्लस 2। अब यहाँ पर मोलर मास कितना दिया गया है बच्चों, यानी मॉलिक्यूलर मास 72 दिया गया है। तो कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, और कार्बन यहाँ पे n टाइम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पर 2n प्लस 2 है बच्चों। तो जब यहाँ पे इज इक्वल टू कितना होगा, 72 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों 12n, अब हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो 12n हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, प्लस 12n हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, प्लस क्या हो जाएगा 2n प्लस 2, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2n प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 72। अब यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 14n इज इक्वल टू 70, इसको सॉल्व करने पे। तो अब क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान से समझेंगे, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा 5। अब n इज इक्वल टू 5 आने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें, इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर चेक करें तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 5 है बच्चों इसके रिकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों में तो कार्बन यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर भी कार्बन 1 2 3 4 5 होगा, यहाँ पर कार्बन कितना 1 2 3 4 5 होगा, टोटल 5 कार्बन इसमें भी है, 5 कार्बन इसमें भी है। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें इनमें, तो n इज इक्वल टू अगर 5 आ रहा है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, C5H12 बनेगा। क्या बनेगा, C5H12 बनेगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बच्चों बात यह है कि C5H12 में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बना, तो n का वैल्यू 5 है। अब इस n के वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देते हैं, CnH2n प्लस 2, तो C5H क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 2, तो यहाँ पर क्या होगा C5H का 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अब दोनों कंपाउंड में कार्बन का नंबर तो 5 है लेकिन हाइड्रोजन का नंबर 12 होना चाहिए। तो इसमें अगर देखें तो इस तरीके से यहाँ पर होगा, 5 मेंबर्ड रिंग है, जहां जहां बेंट है वहां कार्बन है, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इस तरीके से हाइड्रोजन लगा देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोजन लगा देंगे बच्चों। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें कार्बन कितना है बच्चों, पहले कार्बन 5 है। अब टोटल हाइड्रोजन भी काउंट कर लेते हैं कितने हैं, तो 5 कार्बन और हाइड्रोजन कितने, 2 4 6 8 10, C5H10 हो गया। तो यानी ये भी यहाँ पर नहीं होगा बच्चों। अब बचा C वाला, C वाले को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल का मतलब CH3 है, तो 3 3 6 3 9 3 12 हाइड्रोजन होंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C5H12 बनेगा, C5H12 बनेगा। तो अगर हम C5H12 लें, CH3 C CH3 CH3 CH3, तो इसका अगर हम मोनोक्लोरीनेशन प्रोडक्ट बनाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या करेंगे, Cl2 के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो मोनोक्लोरीनेशन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 C CH3
CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CH2Cl। इस तरीके से ये मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों इसका, और HCl यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर जो हमारा एल्केन ए है वो कौन होगा? एल्केन ए हमारा ये वाला होगा, ये एल्केन ए है, इसको कहते हैं नियोपेंटेन। क्या कहते हैं बच्चों? नियोपेंटेन कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।